स्टूडेंट्स, 3D ज्योमेट्री में हम लोग आगे आज पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैंने 3 टॉपिक लिखा हुआ है। फर्स्ट जो है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, जो कि सिलेबस में नहीं है, अब ये कट गया है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है, ना इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और दूसरा टॉपिक है एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, ये भी आपका सिलेबस में नहीं है, ये भी कैंसिल है। ये टॉपिक जो नीचे मैंने लिखा हुआ है इसको पढ़ना है, ठीक है। क्या है ये टॉपिक? प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करें, ठीक है। तो ऐसा इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होगा, जो दोनों के इंटरसेक्शन से पास करेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through two planes is क्या करेंगे? P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। दोनों प्लेन में ये रिलेशन आप लैम्डा एक कांस्टेंट लगा लेंगे। अब चाहे वो वेक्टर फॉर्म हो चाहे कार्टेशियन फॉर्म हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेक्टर फॉर्म है तो पहले प्लेन को, इसको आप कह रहे हैं कि फर्स्ट प्लेन P1 का मतलब है वेक्टर R डॉट n माइनस d, ठीक है। R डॉट n इज इक्वल टू d, ये आपका हो जाएगा R डॉट n इज इक्वल टू d, ठीक है। तो ये पहला प्लेन है, तो इसको आप किस फॉर्म में? दूसरा प्लेन अगर आपने ये कहा कि P2 इज इक्वल टू R डॉट n, देन में यहाँ पे n1 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे d1 कर लेते हैं, ये हो जाएगा n2 इज इक्वल टू d2, ठीक है। तो ये अगर दो प्लेन आपको दिया गया है तो इनका इंटरसेक्शन चाहे वो कार्टेशियन हो चाहे वेक्टर फॉर्म है, बस यहाँ पे लाके पुट कर लेना है। किस तरीके से पुट करना है? अब जैसे P1 की वैल्यू आप पुट करोगे तो वेक्टर R डॉट n1 माइनस d1 कर दोगे, ठीक है। अब प्लस लैम्डा लगा करके ये हो जाएगा कि वेक्टर R डॉट n2 माइनस d2 इक्वल टू 0। अब कुछ कंडीशन दिया होगा जिससे हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, और लैम्डा की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन ऑफ द प्लेन फॉर्म में निकाल लेंगे, जो कि दोनों के इंटरसेक्शन से पास करेगा, ठीक है। अगर मान लो कार्टेशियन फॉर्म में है तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन फॉर्म में होगा कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो जो पहला प्लेन होगा वो इस तरीके से होगा ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d या प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है। यही हो सकता है। तो इसमें हम कर लेते हैं a1 b1 c1 d1 कर लिए। अब दूसरा प्लेन अगर कार्टेशियन फॉर्म में है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू d2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से भी निकालेंगे तो वैसे ही करना है कि P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। किस तरीके से? जब यहाँ पे हम पुट करेंगे P1 मतलब हो गया ax1 प्लस by1 प्लस c1z माइनस b कर दिया, अब प्लस लैम्डा, ठीक है। लैम्डा लगा करके दूसरा प्लेन, तो ये हो जाएगा आपका a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस b2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लेना है पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। ये इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस। चलिए, पॉइंट यहाँ पे मैंने P ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर A है, और प्लेन जो लिया गया है, प्लेन का इक्वेशन है R डॉट n इज इक्वल टू d, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, तो यहाँ से हमको प्लेन का डिस्टेंस निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो वो मान लीजिए जो डिस्टेंस आपको निकालना है दैट इज Pn, ठीक है, ये डिस्टेंस बताना है। ये Pn, तो पहले हम इस इक्वेशन निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ Pn यानी इस लाइन का इक्वेशन। तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा भी आपने पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ लाइन आपने पढ़ा है कि r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा भी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट किससे पास कर रहा था, इस इक्वेशन में पॉइंट ए होता था, अब बी इज द पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट अभी भी ए है और पैरेलल वेक्टर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो इसमें हमारा हो जाएगा वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर एन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो पैरेलल टू द लाइन होगा, जब पैरेलल होगा तो हमारा पैरेलल वेक्टर यहाँ पे बी ना लेकर के हम एन ले लेंगे, ठीक है। अब इसको आर की वैल्यू को लाके यहाँ पुट कर दिया जाए प्लेन में, क्योंकि ये जो लाइन का ये जो जनरल पॉइंट यहाँ से निकलता है, लाइन के लिए क्या है, जनरल पॉइंट ये देता है। तो ये जनरल पॉइंट क्या है, यहाँ पे लाइन करेगा प्लेन पे, तो इसको पुट कर दिया जाए तो ये आ जाएगा आर की वैल्यू यहाँ पे दैट इज वेक्टर ए प्लस लैम्डा इनटू वेक्टर एन डॉट हो जाएगा एन इज इक्वल टू क्या है टी, ठीक है। अब इसी से मल्टीप्लाई कर लें तो हमें मिल जाएगा ए डॉट वेक्टर एन प्लस लैम्डा वेक्टर एन डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी मिल गया। तो यहाँ से हमको लैम्डा की वैल्यू क्या मिल रहा है, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डी माइनस कर दे, डी माइनस आपका हो जाएगा, ये हो गया डी माइनस वेक्टर ए डॉट एन, ये मिल जाएगा और एन डॉट एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में आपको सेम वेक्टर हो जाएंगे तो इनके बीच का एंगल कितना आ जाएगा, इनके बीच का एंगल हो जाएगा आपका सेम वेक्टर के लिए 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या मिल रहा है, डी माइनस ए डॉट एन डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका एन डॉट एन, जिसको हम लोग लिखते हैं कि डी माइनस वेक्टर ए डॉट एन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन, मैग्नीट्यूड ऑफ एन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब इस लैम्डा की वैल्यू को ला करके कहाँ पुट कर लेना है, यहाँ पे हम पुट कर ले तो यहाँ से जो r की वैल्यू निकल के आएगा, r इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा की वैल्यू आ गया डी माइनस ए डॉट एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन का होल स्क्वायर और इससे क्या देगा, एन से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये जो r की वैल्यू निकल के आएगा, ये जनरल पॉइंट इसका, ये पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ एन निकल के आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना है Pm, डिस्टेंस हमको क्या निकालना है, Pm। तो Pm निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, Pm इज इक्वल टू OM माइनस OP, यही तो करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ m माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p। अब OM यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ m, यही तो ये निकल के आया है पोजीशन वेक्टर ऑफ m, ये है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ m निकल के आया, तो यहाँ पुट कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, वेक्टर a प्लस b माइनस a डॉट n डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n होल स्क्वायर इनटू वेक्टर n और माइनस OP, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ p क्या है, वेक्टर a है, यहाँ पे लिख रहा है, तो ये a से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो Pm की वैल्यू क्या निकल के आ गई, Pm की वैल्यू हो जा रहा है, ये याद कर रहे हैं कि d माइनस ए डॉट एन डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एन का होल स्क्वायर। तो मॉड ले लिया जाए, मॉड वैल्यू होगा, तो Pm मॉड जब लेंगे तो ये मॉड वैल्यू क्या हो जाएगा, d माइनस ए डॉट एन इंटू वेक्टर एन डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एन का होल स्क्वायर, ये चीज है। अब मॉड की प्रॉपर्टी अब पढ़े हैं, इसको अलग अलग कर दिया जाए तो मॉड वैल्यू क्या आ गया, डी माइनस वेक्टर ए डॉट एन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन, ये अलग हो गया, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एन का होल स्क्वायर।
इस मैग्नीट्यूड ऑफ 1 से ये कैंसिल हो गया, तो पीएम जो हो गया, डिस्टेंस जो आ गया वो कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ, ये कह सकते हैं मॉड वैल्यू b माइनस ए डॉट n डिवाइडेड बाई वेक्टर n का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये आपका फार्मूला आ गया किस फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब इसको चाहते हैं कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना, तो कार्टेशियन फॉर्म में भी आप चेंज कर सकते हैं आसानी से, वेक्टर n की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो आपको याद भी होगा क्लास 11 में आपने पढ़ा भी था कि जो डिस्टेंस किसी पॉइंट का निकालते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म में ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये होता था। तो यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे इसी वाले को, तो आ जाएगा यहाँ पे cz1 आ जाएगा, अब प्लस b होता है तो माइनस b हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप चेंज कर लेंगे आसानी से, यहीं से जैसे जैसे ये बताया गया। चेंज करना बताया है, पहले भी आपको बता चुके हैं। तो फिलहाल कितना भी आप चेंज कर लेंगे, कितना भी डेराइव कर लेंगे, एट लास्ट काम में आएगा कि फार्मूला याद है कि नहीं है। अगर याद है तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं याद है तो दिक्कत आपको आएगी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन निकालने जा रहे हैं। ठीक है, इस टॉपिक में तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन क्या हो जाएगा, मॉड वैल्यू d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट क्या जाएगा पूरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये दोनों के लिए होगा, यानी कि पैरेलल के केस में आप जब प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे तो r डॉट n इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, अब n1 n2 ना करके यहाँ पे आपने ले लिया d1 और यहाँ पे भी हो जाएगा r डॉट n इज इक्वल टू d2। क्यों, क्योंकि दोनों में क्या करेगा, दोनों प्लेन पैरेलल हैं तो दोनों का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, सेम होगा। और यही नॉर्मल वेक्टर किससे लिखा जाता है, नॉर्मल वेक्टर इज ai प्लस bj प्लस ck। ठीक है, तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए क्या आएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये चीज आ जाएगा। और d1 माइनस d2 बस कर देंगे, इनके बीच का पैरेलल प्लेन के केस में डिस्टेंस है।